स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग यूपीएसआई का 2017 में जो पूछा हुआ है, यूपी कांस्टेबल 2024 में जो पूछा हुआ है, सबका सीरीज लेकर आए हैं। और 2021 में भी जो पूछा हुआ है यूपीएसआई का, उसका जो पेपर है इसी के क्या करेंगे, कांसेप्ट से समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक संख्या का 40%, एक संख्या है, ठीक है, एक्स संख्या है, इसका 40% यानी कि 40/100, ठीक है। 650 के 20% से 190 अधिक है, तो 650 के 20%, ठीक है, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। माइनस 130 बराबर क्या है, 190 है। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, कट गया, ये हो गया x मल्टीप्लाई 2/5 बराबर 190 प्लस 130। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप बताइए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ऐड हो जाएगा ये। ठीक है, 9 3 12, क्लियर, 0 9 3 12 और 2 1 3, ठीक। और ये हो जाएगा 2x/5। अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसको उधर गुणा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 2x बराबर कितना हो गया, 32, 320 गुणे 5, एक्स बराबर कितना हो गया, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 320/5/2 तो हो जाएगा 16, 16 पचे 80, यानी कि 800 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 800 पर क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, 800 क्या होगा, करेक्ट हो गया। देखिए सवाल में कुछ था, एकदम नहीं था, केवल कैलकुलेशन करना है, आसानी से आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x का 50%, y और 20 के x का 50% y और 20 के योग के बराबर है, x-2 का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। x का 50%, x का 50% का मतलब 50/100 हो जाएगा, y, ठीक है, और 20 के योग, और 20 के योग, इसको वीडियो को आप रोक सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, आसानी से क्या होगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए बहुत विशेष ध्यान देना होता है, तब जाके आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रिक भी है निकालने का, आसान आसान, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझना क्या है और उसको लगाना कैसे है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए, और आपसे कहा है कि 20 के योग के बराबर है, 20 के योग के बराबर है। ठीक है, ये चीज है, ट्राई करिए, बताइए कैसे लगेगा। ठीक है, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है, आपको ट्राई करते रहना है और बताना है कि सर कैसे लगेगा, क्या होगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा, क्लियर है। 20 के योग के बराबर है, देखिए 20 के योग के बराबर है यानी 20 + 20। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आसानी से लग सकता है। ठीक है, लगाइए, लगाइए और देखिए क्या हो रहा है, बाकी तो कृपा हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए, हाँ ये कट गया, क्लियर, ये हो गया 2, हो जाएगा x/2 बराबर y + 20। ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए तो x हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 2y + 40। अब x - 2y पूछ रहा है, ये क्या हो गया, 40 के बराबर हो गया। x - 2y पूछ रहा था, ये क्या हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। देखिए सवाल सिंपल था, थोड़ा सा जरूरी काम था। देखिए x का 50%, x का 50% y और 20 के योग के बराबर है, y और 20 के योग के बराबर है। ध्यान से पढ़िए, x का 50%, ठीक है, x का 50% y और 20 के योग के बराबर है। कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ गया, कुछ भी पूछेगा निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, x के 15%, x के 15%, x के 15% का मतलब क्या हो गया, 15/100 का 24, x के 15% का, x के 15% का 24%, 24% मतलब क्या हो गया, 24% का मतलब 24/100, 24/100, ठीक है, बराबर 10.8 है। तो x का मान बताइए, सिंपल, इसको इधर गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। आइए लगाते हैं आसानी से, 5 3 15, 5 दूना के 10, ठीक है, इसको कटाना चाहते हैं तो कटा दीजिए 4 से, 6 चौके 24, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100,
एकदम सही है, ठीक है। अब उसको गुणा कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10.8 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 25 अब बटे 3 × 6। इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लगा सकते हैं, आइए आराम से लगाते हैं, ठीक है। कटाते हैं, 3 से कटाइए, 3 3 9, 3 6 18 कट गया। अब वो 6 है, 6 6 के 36, 0.6 पॉइंट हटा देंगे यहाँ से। पॉइंट को क्या करते हैं, हटा सके। 0.6 मल्टीप्लाई 20 इंटू 25। अब 0.6 को हटा देगा तो 6 इंटू 2 इंटू 25, 25 दूनी के 50 और 50 छक्के 6 5 30, 150, 6 5 30, 300 क्या हो जाएगा आंसर, 300 इधर राइट आंसर। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, आपको केवल ध्यान देना है कैसे लगेगा और कटाना है थोड़ा तेजी में, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। क्या आंसर था, 300 था, ठीक है। अब ये देखिए 7 के स्क्वायर प्लस 1 पूछा हुआ है यूपीएसआई में, ठीक है। 7 के स्क्वायर प्लस 1 तो क्या लिखेंगे, 7 के स्क्वायर प्लस 1 इसको लिखेंगे 49 प्लस 1 50, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 है मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 है। 2 के पावर 3 को लिखेंगे 8, 5 के पावर 3 को लिखेंगे 125। क्लियर है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 यानी हो गया 8, हो गया 125 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 125 में क्या करिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 8 5 40, 4 8 दूना के 16, 4 20, ठीक है। 8 2 10, 1000 हो गया। इसको लिख देंगे 1000, कितना लिख देंगे 1000 का कितना प्रतिशत है ये पूछा हुआ है। यानी कि ये चीज इसके आपसे कहा जाता है कि 1000 में 50 नंबर लाया है बाबू, 1000 में 50%, तो कितना परसेंट लाए हो, तो क्या कहते हो, कितना नंबर था, तो 1000 था। कितना नंबर लाए हो, 50 नंबर लाए हो। परसेंट कितना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका एग्जाम में 300 का एग्जाम है, कितने का है, 300 का एग्जाम है, ठीक है। 300 का एग्जाम है, आप 300 में लाते हैं 400 नंबर, कितना लाते हैं, तो देखिए 300 में 400 कहाँ सजेगा, 300 में लाते हैं 200 नंबर, कितना लाते हैं 200 नंबर, तो कितना परसेंट हुआ, तो क्या करेंगे 200 बटे 300 और गुड़े 100, क्या करेंगे गुड़े 100। इसको कैलकुलेट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। अब यहाँ पे 200 बटे 3, ठीक है, 36 18 66 पॉइंट समथिंग परसेंट आ जाएगा। उसी प्रकार आप इसको निकाल देंगे, बस ऐसे दे दिया है ताकि आप उलझ जाए, लेकिन उलझना नहीं है, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा, क्लियर है। अभी क्या हो गया 5, क्या आंसर हो जाएगा 5%, क्यों लग जाएगा, क्योंकि 100 से आप गुणा किए थे, तो आंसर क्या हो गया 5%, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का 20% y के 15% के बराबर है। x का 20%, 20/100 y के यानी कि y के 15% के क्या है, बराबर है। यदि y का 260 है तो y निकाल के 260 बता दीजिए। यदि y का 260 है, y का क्या है, यदि y का मान कितना है 260 है, y का मान कितना है 260 है, रख दीजिए यहाँ पे 260, इसको पहले कटा दीजिए, ये हो जाएगा 5, ठीक है, 260 रख दो, x बटे 5 बराबर 260 मल्टीप्लाई 15 बटे में 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। अब क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, 15 5 75 तो हो जाएगा 26 गुणे 75, गुणा कर दीजिए 26 गुणे 75, अब बट्टे में 10 है, बट्टे में 10, आइए गुणा कर देते हैं, 6 5 30, ठीक है। 75 में 26 का 6 5 30 हासिल 3, 7 6 42, 42 3 45, 75 दूना का क्या होता है 150 होता है, यानी कि 0 5 और 5 4 9 और 1 195। अब बटे 10
ये दोनों जीरो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या 195 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 240 के 8% का, 240 के यानी कि 240 के 8% का, 8% का 4% बराबर x का, x का, x का 60%। बस x का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, इसको कटा दीजिए, ये 25 हो गया, इसको कटा दीजिए 2 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, और भी कटा सकते हैं, 25 चौक को 100 हो जाएगा, क्लियर है। और इसको कटा दीजिए, ये हो जाएगा 15 चौक को 60, 15 हो जाएगा। बहुत सारे कटा सकते हैं लेकिन लिख लीजिए पहले, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 240 मल्टीप्लाई 2 बटे 25 बराबर x मल्टीप्लाई 15, और भी कट जाएगा, 3 बटे 24 80, 3 पचे 15 कट गया, ये भी कट जाएगा, 5 कने 5, 5 चके 30, 16 पचे 80, ठीक है कट गया। अब 16 दुना के 32, 16 दुना के 32 बटे 25 आंसर हो गया, लेकिन दिया है ऐसे तो 32 लिखेंगे और इधर लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे 25, एक बार में जाएगा 25। अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 2 7 7, पॉइंट जाएगा 0, 25 3 75, 25 गुना के 50, 1.2 आ गया तो आप मार देंगे 1.2828 निकालेंगे, उतना ही है, यही ऑप्शन है, क्लियर है। ठीक है, कैलकुलेशन को ध्यान देंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, x का 25% वही चीज दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। x का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। ले x का 25%, x का 25% क्या है 25,000 के 20% के 30%, 25%, 20%, 30% के 15%, ये है कहानी। ठीक है, 15% है। ठीक, अब कैलकुलेट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, ठीक है। अब इधर भी 1 जीरो हटा दीजिए, 1 जीरो, इसको हटा ही दो, हटा ही दो, कैसे हटा दो, 5 पचे 25, 5 गुना के 10। अब कैलकुलेट कर दीजिए, क्या दिक्कत है, गुणा कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 2 अब बटे 5, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का डिवाइड हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें थोड़ा लगाना भूल गए हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, P का 5% 10 है और Q का 10% 5 है, R और Q बटे P के बराबर है, तो R का मान बताइए। चलिए देखिए, यानी कि Q बटे P, Q P निकाल लीजिए पहले। देखिए P का 5% बराबर 10 है, 5 गुना के 10 तो 200 हो गया, P का मान कितना हो गया जी 200। ठीक है, अब कहा है कि Q का, यानी Q का 10%, 10 बटे 100 बराबर 5 है, 5 गुना के 10 और ये क्या हो गया 50, तो Q का मान कितना हो गया 50। अब क्या है Q बटे P, यानी कि 50 बटे 200, 50 बटे 200 कितना हो गया 1 बटे 4, यही 1 बटे 4 P बटे Q कह रहा है कि R है, तो वो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 बटे 4 ही हो जाएगा। क्योंकि सवाल को अच्छा से देखेंगे और समझेंगे, सवाल में कुछ है नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना है और बता देना। जैसे जैसे आपका सीरीज बढ़ेगा, सवालों की संख्या बढ़ेगी, टफनेस बढ़ेगा, तो आपको केयर करना है। अगला जो सवाल, अगला जो सीरीज आएगा उसमें टफनेस बढ़ेगा, तो बड़ा बड़ा सवाल दिया रहेगा लेकिन लगेगा ऐसे ही। ठीक है, ये देखिए 45 के 60% के, 45 के 40% के इतना इतना के मान के बराबर है, तो क्या वैल्यू होगा ये पूछा हुआ है। ठीक है,
45,000 के 60% के 45% के 40% 40% के 15% का मान बताना है। आपको कमेंट करना है और बताना है कि ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि क्यू पी के 20% के बराबर है और क्यू आर क्यू के 30% के बराबर है, ठीक है, क्यू पी के 20% के बराबर है, तो क्यू बटे पी क्या हो गया दोस्तों? क्यू बटे पी हो जाएगा 20/100, 20/100 ये हो गया 1/5, क्यू बटे पी 1/5 हो गया। अब देखिए आर, आर जो है क्यू के 30% के बराबर है, ठीक है, आर बटे क्यू क्या हो गया? 3/10। अब देखिए कैसे निकालते हैं, ये हो गया P, ये हो गया P, Q और R, रेशियो में निकाल लीजिए। तो P का मान हो जाएगा 5, Q का मान हो जाएगा आपका 1, ठीक है, और R, R का मान 3 है, Q का मान 10 है, Q का मान 10 है, R का मान 3 है। लिख लिए, लड़ा दीजिए लड़ाई विधि। ये हो गया यहाँ पे 1 हो जाएगा, सामने वाला ये 10 हो जाएगा, इसका रेशियो निकाल लीजिए। 10/50, 3, 50/10/3। आपसे पूछा गया है 30% ऑफ आर, 30% ऑफ आर, 30/100, आर बोले तो 3, ठीक है, आर बोले तो 3, 3×3 = 9, 90/100, 90/100, 9 का मल्टीपल क्या है? एक ही संख्या है जो कि ये वाला है, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब सवाल में आपको ध्यान देना पड़ेगा। 9 का मल्टीपल दिख रहा है, यही है कि नहीं? यही है, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, 1 0 से 1 0 चला गया, 1/100, परसेंट में लगाना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, फिर भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 1.8%, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल है, आपको देसी देखना है और कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करना है, ठीक है दोस्तों।